जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 10th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन जो कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। जैसे आपको लिखा हुआ है कि 1, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1, 6 और 11 और 16 डॉट 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 और टी आपका 61 है। ठीक है, मतलब पूछे गए पदों को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका 61वां पद पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि प्रथम पद और डी कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग जानते थे कि जैसे ए बराबर यहाँ से हमारा पहला जो अंक है वो हमारा ए है। ठीक है, ये हमारा ए है। डी हम लोग कैसे निकालते थे, डी, तो डी की बात करते हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरा में हमारा कौन सा है, 6 है, और पहला में कौन है, 1 है। ठीक है, यहाँ से अगर घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये तो सबसे पहले हम लोग को मालूम हो गया पहला जो अंक होगा एपी का वो हमारा ए हो जाएगा, मतलब प्रथम पद हो जाएगा। और डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरा में से पहला घटा के, तो दूसरा हमारा यहाँ 6 है, पहला हमारा 1 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और जो आपको पूछा गया उसको हम लोग एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 61 जो हो गया एन हो गया। क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे। जैसे टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे अगर इसका मान हम लोग निकालेंगे, जैसे ए, तो ए का मान आपको दिख रहा होगा 1 प्लस, और यहाँ से ब्रैकेट एन, तो एन का मान आपको दिख रहा होगा 61 और -1, और यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे। और यहाँ से डी, तो डी का वैल्यू आपको दिखाई पड़ रहा है 5। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बैठाएंगे और इसको हल करेंगे। एक तो ऐसा ही रहेगा प्लस, और 61 में से एक जाएगा तो आपको 60 बचेगा, और गुना आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। ए का मान तो 1 रखें, प्लस है प्लस रखेंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट देंगे। एन का मान आपको 61 दिख रहा, 61 रखें, -1 है -1, और डी का मान आपका 5 है, 5 रखें। तो 1 ऐसा ही रखेंगे, प्लस ऐसा ही रहेगा, 61 में से एक जाएगा तो 60 बचेगा, और यहाँ से गुना हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जरा ऊपर देखते हैं कि 1 प्लस तो ठीक है, और 60 में अगर हम लोग 5 से इसको गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा, 6 पचे 300। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपका 301 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर पूछे हुए पद को दिया हुआ रहे तो आपको इसी टाइप से निकालना है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कि a बराबर 3, d बराबर 2, और पूछा गया है कि tn निकालना है। क्या निकालना है, tn। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और रिवीजन करें। तो a बराबर आपको 3 दिया हुआ है, d बराबर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको tn पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इसमें आपको क्या है कि आपको दिया गया है कि इसमें आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो है a बराबर आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, और यहाँ पर d बराबर भी आपको दिया हुआ है 2। आपसे पूछा गया tn पूछा गया है ना, tn पूछा गया, tn बराबर 62। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे जिसमें हम लोग को ए और डी नहीं मालूम था तो निकालना पड़ता था, इसमें हम लोग को दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है। तो ए का मान आपको 3 है, प्लस है एन का मान हम लोग को एन है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है एन 61वां पद जैसे यहाँ पर पूछ रहा था तो एन बराबर 61 था, लेकिन यहाँ पर हमसे एन टी एन पूछा गया तो टी एन का मतलब एन बराबर एन ही होगा। तो एन हम लोग को इस टाइप से लिख देंगे और डी बराबर आपका क्या है 2 है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे, ये तो 3 हम लोग को इसी तरीका से रहेगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2n। ठीक है। और इसी को 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है। कोई दिक्कत, 2 को n से गुना किए 2n, इसमें गुना किए 2 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे जरा देखते हैं, ये 2n तो हमारा अलग जाति में है, ऐसा ही लिखेंगे और इसको इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो आपको +1 बच जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया Tn। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग Tn ज्ञात करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन Tn पूछा जाए या T61वां या T10वां, और आपको अगर दोनों तरीका से हम बता दिए कि अगर जिसमें ए और डी नहीं मालूम है 61वां पूछे तो ऐसे निकालना, जिसमें अगर मालूम है कि ए बराबर 3 डी बराबर, फिर भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन पर समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा कि बोल रहा है कि 7 और 10 और 13 डॉट 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 184 के अंत से 8वां पद क्या होगा। 8वां पद क्या होगा, तो जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अगर अंत से क्वेश्चन पूछे, अंत से पूछा जाए तो आपको करना क्या है, जो शुरू वाला होगा ये सॉरी अंत वाला होगा उसको आपको ए मान लेना है। क्या मानना है? ए मान लेना है। ठीक है। कोई दिक्कत? अंत से जैसी क्वेश्चन पूछे तो ये वाला अंत वाला जो हमारा ए बन जाता है, और डी जो है आपको हमेशा माइनस में लेना है। कैसे लेना है ध्यान से समझिए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा हमारा यहाँ पर 10 है। ठीक है। और पहला हमारा इसमें 7 है। अगर आप इसको घटाइएगा तो 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस में नहीं लेना है, माइनस में लेना है। क्या लेना है? माइनस में। अगर डी का मान आपको माइनस में आता है तो आप उसको प्लस में लीजिएगा, लेकिन अगर प्लस में आवेगा तो आपको उसको माइनस में लेना है। ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन की 7, 10 और 13 डॉट 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 84 के अंत से, जैसी अंत से आपको बोलेगा तो समझ लेना है कि ये अंत वाला जो है वो हमारा ए हो जाएगा, और डी जब निकालेंगे हम लोग तो अगर प्लस आ गया, प्लस में डी आएगा तो हम उसको माइनस में रखेंगे, और अगर डी हमारा माइनस में आ गया तो उसको हम लोग प्लस में रखेंगे। ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आया होगा। और ये हमारा वहाँ 8वां पद जो पूछ रहा है तो हमारा एन होगा, एन होगा ही। ठीक है। तो इतना चीज़ तो आप लोग समझे होंगे कि अगर अंत से क्वेश्चन पूछे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये अंत वाला जो है हम लोग को क्या करेंगे, इसको ए लिखेंगे, और डी अगर प्लस में आएगा तो माइनस लिखेंगे, और अगर माइनस में आएगा तो हम लोग प्लस लिखेंगे। कोई दिक्कत? और अंत से मतलब आपको पूछा 8वां पद तो एन बराबर हमारा 8, अगर 10वां पद तो एन बराबर हमारा 10। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे ए बराबर आपको था 184, अभी नोट किए 184, और डी बराबर हमारा आया -3। ठीक है। और एन बराबर हमारा है 10वां पद, 10वां पद या 8वां पद था, सॉरी है ना, 8वां पद था, तो 8वां पद। और यही फार्मूला यूज करेंगे, टी एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब इसको जरा देखते हैं। ए बराबर हमारा 184 प्लस, और n बराबर हमारा 8 माइनस 1, डी बराबर -3। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 184 प्लस ये घटेगा 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस हमारा 3 हो जाएगा।
-3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 184 माइनस, देखिए क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस मिलके आपको माइनस होगा, तो 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा। अब घटाइए जरा, 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यहाँ पर 1, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, अगर अंत से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको अंत वाला जो है ए हो जाएगा। डी आपको हमेशा अगर प्लस में आएगा तो माइनस रखना है, और अगर माइनस में आएगा तो प्लस आएगा। और उसी, और जो 8वां पद है 10वां पद है, जो भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन, तो आप उसको क्या करिएगा, जैसे यहाँ पर 8वां पद पूछा गया तो n बराबर हमारा 8, इस टाइप से हम लोग क्या किए, हल कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक क्वेश्चन और देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन फिर से, इसको जरा आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा जब तक हम भी आपको हल करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है कि जैसे 17, 14, 11 डॉट 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 -40 का अंत से छठा पद क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो आपको अभी बताएं कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा ए बन जाता है, क्या बन जाता है, तो ये -40 हमारा हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। डी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दूसरा में से पहला घटा के, मतलब 14 में से आप 17 क्या करिए, घटा दीजिए। ठीक है, तो घटाइएगा तो यहाँ पर हमारा आवेगा -3, लेकिन हम बताए थे कि अगर माइनस में आवे तो उसको क्या बना देना है, प्लस बना देना है। लेकिन अगर ये प्लस में आता तो हम लोग क्या करते, माइनस ले लेते। ठीक है, और यहाँ से n बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि छठा पद आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब tn का फार्मूला लगाइए, tn का, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा एकदम। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछे जाए एग्जाम में, अब पूछा जाता है तो थोड़ा आप लोग दिमाग हड़बड़ाइएगा नहीं, और ये इसको आप ए लिखिएगा, और दूसरा पद माइनस पहला पद अगर आप माइनस में आता है उसको प्लस बना दीजिएगा, और अगर प्लस में आएगा तो उसको माइनस बना दीजिएगा। और आपका छठा पद तो n, 7वां पद, 10वां पद, 61वां पद, तो आपको उसको n लिखना है। ठीक है, अब इसको हल किया जाए तो a के जगह पर आपको -40 रखना है, प्लस, और n के जगह पे आपको 6 रखना है क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर 1, और d के जगह पर आपका 3, क्योंकि 3 हमारा प्लस में आया था माइनस में, लेकिन हम लोग प्लस में रखेंगे। तो -40 प्लस, और यहाँ पर घटा देंगे तो 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5, यहाँ से हमारा होगा 3 और बराबर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ -40, ठीक है, और 5 तिया 15, 5 तिया 15, अब जरा घटा दीजिए, घटाइए तो 15, 40 में से 15, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर हमारा 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, मतलब -25वां पद हम लोग को निकल के आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पूछने का तरीका दो है कि 6, 10, 14, 18 वाट डॉट 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 174वां पद क्या होगा। ठीक है, पदों की संख्या, या बोलेगा कौन 174 पद है, ऐसे भी पूछता है। तो हम लोग वारी वारी से इसको हल करेंगे, बिल्कुल ईजी है। देखिए आपको अगर ए और डी निकालना आ गया तो बिल्कुल आप आसान से इसको हल कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, पहला क्वेश्चन पर देखते हैं, ए बराबर जरा आप लोग बताइए, तो बोलिएगा कि 6 होगा क्योंकि प्रथम पद है। अब बोलिएगा कि डी बराबर, बोलिए सर तो क्या होगा बताइए, तो कहिएगा ना कि सर दूसरा में से पहला घटा देंगे डी निकल जाएगा, तो 10वां में से 6 अगर घटा दबो तो कितना बचते, 4, 4 बचेगा, तो ये हमारा डी हो गया कंप्लीट। लेकिन जरा सा ध्यान देना कि अगर पदों की संख्या आपसे पूछा जाए तो आपको n नहीं नोट करना है, tn नोट करना है। क्या करना है, नोट tn, तो 174 बराबर हमारा क्या हो गया, tn बराबर 174। लेकिन अगर इसी में कहता है 174वां
वहाँ पद क्या होगा, तब हमारा टी एन हो, सॉरी एन होता, क्या होता, एन होता। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया 174 मतलब कौन सा पद है, तो हम लोग इसको टी एन नोट करेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा। ए बराबर डी, सॉरी ए बराबर आपका 6 और डी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दूसरा में से पहला घटा के और लास्ट वाले को हम लोग टी एन नोट करेंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे। वही फार्मूला आपका यही लगाना, इतना बार फार्मूला लिख चुके हैं, आपको याद होगा कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए तो टी एन के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे भाई, तो 174 रखेंगे, बराबर ए के जगह पर हमारा 6 है, प्लस और एन का मान तो हम लोग को निकालना है, तो एन बराबर हम लोग को ऐसा ही रह जाएगा, और डी बराबर आपका कितना है, 4। यहाँ तक समझ में आया होगा। ए का मान 6, एन का मान ऐसा ही रखेंगे, डी का मान हमारा 4 हो गया। कोई दिक्कत। अब क्या करना है दोस्तों यहाँ पे कि हम लोग इसको जो क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। अगर ये प्लस में रहेगा ये, तो ये आपस में घटेगा, अगर माइनस में है तो जुड़ेगा। और इसको जो हम लोग किनारे में रखेंगे, देखिए n माइनस 1 4 और बराबर इसको हम लोग घटाएंगे 174 माइनस 6। ठीक है, इस टाइप से घटाएंगे। तो जरा घटाइएगा, तो 174 में 6 जरा घटा दीजिए, तो यहाँ से हमारा 8 बचेगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 8 बचेगा। कोई दिक्कत। 168 मतलब 174 में अगर 6 घटाएंगे तो 168 बचेगा। और यहाँ पर हम इस टाइप से लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है कि n माइनस 1 और यहाँ पर 4 था, और बराबर में आपको आया था 164। ठीक है, इतना आया था। देखिए 168, सॉरी 168 आया था, यहाँ पे 168 आया था। यहाँ पर 168 आया था, तो यहाँ पर हम लोग 168 लिखेंगे। ठीक है, अब n माइनस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 168 बटे ये हमारा नीचे आ जाएगा 4, इसको काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 दूना 8 हमारा कट गया। अब यहाँ पर आपका आंसर नहीं आता है, आप n बराबर, क्योंकि हमको n का वैल्यू निकालना है, तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, प्लस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं, सीधा एक चीज़ याद रखना है कि अगर n माइनस 1 बराबर आपको 42 आता है, आप अपना मन से एक बढ़ा दीजिएगा, 43 आ जाएगा। कहिएगा सर ऐसे काहे करेंगे, तो देखो ये जहाँ पर माइनस जो है, तो एक माइनस में है, तो एन आके एक प्लस होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो ऐसू 43 आएगा। इसलिए इससे बेटर है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट एन बराबर क्या करिए कि 42 आया तो आप 43 कर दीजिए। ठीक है, अगर 44 आता है तो 45 कर देंगे। हाँ, अगर बात ऐसी हो कि अगर 42 जो है माइनस में आता, अगर ये माइनस में आ जाता तो एक घटा के लिख देते, मतलब 42 में एक घटा देते तो 41 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर अगर आपको प्लस में आता है n माइनस 1, तो आप इसमें एक बढ़ा दीजिएगा, ये हमारा n हो जाएगा। अगर माइनस में आएगा तो एक हम लोग घटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे वाला। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 11 15। ठीक है, 7 अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जो कि और अनेक विद्यार्थी को इससे लाभ मिल सके। एग्ज़ाम आप लोग को करीब है, थोड़ा आप लोग मेहनत भी करें और हमारे चैनल से बने रहें। आपको ढेर सारे VBI क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और आप लोग कॉपी में एक बार रिवीजन ज़रूर करें, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में एकदम मिलेंगे ही। तो हम लोग इसी टाइप से मेहनत आप लोग करते रहें। तो यहाँ पर आप देखते हैं, हम लोग थोड़ा दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पर 7 11 और 15
डॉट 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 139 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज़रा आप लोग को मालूम है कि सबसे पहले ए निकालना है, तो ए बराबर आपका कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, डी कैसे निकालिएगा, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे ना कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा हमारा 11 दिखाई पड़ रहा है, पहला 7 दिखाई पड़ रहा है, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला को क्या लिखिएगा भाई, तो यहाँ पर टी एन लिखिएगा, टी एन बराबर 139। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि टी एन बराबर क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, ए बराबर 7, डी बराबर 4, टी एन बराबर 139। अब अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ टी एन बराबर आपको यहाँ से टी एन बराबर एक बार और फार्मूला हम लोग लिखते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान था 139। ठीक है, ए का मान क्या था, ए का मान आप लोग यहाँ से देखिए, ए बराबर क्या था 7, डी बराबर कितना था 4 था। ठीक है, ए बराबर 7 था, तो ए के जगह पर 7 रखेंगे और एन के जगह पे कुछ भी नहीं रखेंगे क्योंकि एन हमको निकालना है, और डी के जगह पे आपको 4 रखना है। क्या रखना है, 4 रखना है। ठीक है, यहाँ पे 4 रखना है। अब करेंगे हम लोग क्या, इसको उठाएंगे और इधर साइड में रख देंगे ऐसे टाइप का, और बताए थे कि इसको आपको घटाना है, तो 139 में से अगर आप 7 घटा देते हैं तो क्या बचेगा भाई, तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ पर 132 बच गया। अगर हम लोग n माइनस 1 की बात करते हैं तो 132 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, मतलब n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 33। अब बोलिएगा सर यही आंसर होगा, नहीं, ध्यान से समझना है। हम आपको बताए थे कि अगर प्लस में आए n माइनस 1 तो आपको एक बढ़ा देना है, मतलब आपको कितना हो जाएगा, 34 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग हल करिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे और कराए जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सभी विद्यार्थी को हेल्प करें। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपको वीवीआई का, और त्रिकोणमिति का क्लास आपको बहुत सारे कराया जाएगा और वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद। अगले क्लास में आप लोग से फिर मिलते हैं। जय हिंद।